अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कामरान सिकंदर। कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होंगे। ले जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मैं हाजिर हो गया बहुत से खूबसूरत गुलदस्ते के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजाते हैं कि इसको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और कुछ वक्त आपके साथ बहुत अच्छा गुजरता है और हमें आपकी अल्टीमेट फीडबैक भी मिल रही होती है। आपकी काइंड फीडबैक का बहुत शुक्रिया और इसी तरह हमारे प्रोग्राम को और हमारे टीवी को प्यार करते रहें। हम अच्छा प्रोग्राम आपके लिए लाते रहेंगे। कलर्स ऑफ पाकिस्तान का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है, पाकिस्तान का जो असल कलर है वो आप तक लाया जाए और पाकिस्तान का जो नेगेटिव इमेज जो इंटरनेशनल मीडिया पोर्ट्रेट करता है उसको निगेट किया जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान में एक कल्चर है, पाकिस्तानी सकाफत है, पाकिस्तान में म्यूज़िक लवर है, पाकिस्तान में आर्ट लवर है, पाकिस्तान में ब्यूटी लवर है, पाकिस्तान में मतलब सकाफत से प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये हम काम कर रहे हैं और इसमें हम कामयाब हो रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी ब्यूटी पे होगा, फैशन पे होगा, मॉडल्स पे होगा कि मॉडलिंग जो इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान की वो कितनी ग्रो कर रही है, टिकटॉकर किस लेवल पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के, फैशन किस लेवल पे पहुंच गया है, ब्यूटिशियंस किस लेवल पे काम कर रही हैं और कितनी इसमें जिद्दत आ गई है ब्यूटी इंडस्ट्री में। तो इस सब चीज़ों को हम प्रोग्राम में लेके चलेंगे। हमारी जो पहली गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत ज़बरदस्त ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट हैं और इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। लाहौर में बहुत ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती हैं और आपने पिछले दिनों मुझे सिंगिंग करते हुए देखा होगा, तो इन्हीं के इवेंट में मैं गा रहा था। तो वन एंड ओनली सैयदा रिमशा। अस्सलाम वालेकुम रिमशा जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ हमने ब्यूटी पे भी बात करनी है, फैशन पे भी बात करनी है और आपके इवेंट के हवाले से भी हमने बात करनी है। तैयार हो जाएं? बिल्कुल रेडी है। हाँ, कमर बांध लें आप, कमर कस लें आप। ठीक है जी। और हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अपना करियर का जो स्टार्ट है उन्होंने मतलब एज अ मॉडल लिया, मॉडलिंग की, बहुत अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट किए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार, मॉडलिंग के अलावा कुछ और भी करना चाहिए। फिर वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में है और बड़े ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त अलहमरा में इवेंट किया और तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद एक ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उसके साथ इनके पैनल में पाकिस्तान के टॉप टिकटॉकर्स, मॉडल्स और ब्यूटिशियंस हैं और उनको अपने इवेंट में इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, ब्यूटी की क्लासेस भी करवाते हैं ताकि जो नई ब्यूटिशियंस जो दूर दराज इलाकों से आती हैं उनको कुछ सीखने को भी मिले। जी, वन एंड ओनली शेर यारवान। अस्सलाम वालेकुम शेर भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। छोटी सी जिंदगी है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सर बस ऐसे ही ना, नीचे से शुरू हुए हैं और काम करते करते अब ये के साथ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल और लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं कि आप न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं, न्यू टैलेंट को मतलब एक नई राह दिखाते हैं कि ये राह है और आगे आपकी अपनी दौड़ है। मतलब आप उनको एक प्लेटफॉर्म एक दे देते हैं। हमारा भी यही काम है ऑन न्यूज का और खासकर मेरे प्रोग्राम का कलर्स ऑफ पाकिस्तान का कि मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ न्यू टैलेंट को कि जी ये प्लेटफॉर्म में आप अपना टैलेंट दिखा दीजिए, आगे फिर आपकी अपनी दौड़ है। तो माशाल्लाह आप भी अपने इवेंट्स के जरिए ये काम कर रहे हैं। नए मॉडल्स मैं देखता हूँ आपके इवेंट्स में आ रही होती हैं, नए टिकटॉकर्स आ रहे होते हैं और ब्यूटिशियंस के हवाले से अगर बात की जाए तो ना सिर्फ लाहौर की बल्कि दूर दराज इलाकों की, रूरल जो अर्बन एरिया है वहाँ से भी मतलब ब्यूटिशियन आती हैं और आप उनको मतलब बड़ा अकोमोडेट करते हैं। तीसरी आर्टिस्ट हैं जी हमारे साथ, वो आर्टिस्ट हैं मेकअप आर्टिस्ट। वो मेकअप आर्टिस्ट लोगों को मैं कहता हूँ वो जादूगर होते हैं, उनके हाथों में जादू होता है, पता नहीं कैसे कैसे चेहरों को वो कैसा बना देते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो जी इरम शहजादी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इरम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके हाथों का जादू कैसा चल रहा है आजकल, ये बताएं। बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक दुल्हन को कितनी देर में तैयार कर लेती हैं? मैक्सिमम 45 मिनट। ये भी जादू है वैसे कि 45 मिनट में एक दुल्हन को तैयार कर लेना, बड़ी बात है जी। हम निमशा जी की तरफ आते हैं। निमशा जी, कब से आपने ये मतलब दिल में ख्याल रखा कि मुझे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करनी है, अच्छे इवेंट्स भी लाहौर में करने हैं और मतलब जो नया टैलेंट है उसको भी प्रमोट करना है और अपने शोज भी करवाने हैं, तो ये ख्याल कब से आया? ख्याल तो बचपन से था बहुत कुछ करने का, बस एक टाइम ऐसा आया कि कहा कि नहीं, अपने लिए तो सब कुछ बहुत करते हैं, अब किसी दूसरे लोगों के लिए किया जाए। बिल्कुल ठीक है। न्यू टैलेंट को प्रमोट करना, देहात वगैरह ऐसी जगहों पे जाके, छोटी सिटीज मतलब में जाके, ओके, रूरल एरियाज में जाके आपने किया। ओके, हम लोगों ने, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हम कहते हैं कि टाट पे बैठ के सीखने वाले हों। बिल्कुल, इस बात की मैं इंडोर्स इसलिए करूंगा कि मैंने आपके इवेंट पे देखा है कि रूरल एरिया से बहुत ज्यादा ब्यूटिशियन आई हुई थी
दूर दराज इलाकों से आई हुई थी और वो बहुत इंटरेस्ट ले रही थी जी, इस प्रोग्राम में। से यस यस, अदर सिटीज से। और हमें कॉल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं, उन्हें पता है कि हम लोग इस इवेंट में जाएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स ग्रेट, इसलिए वो आते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसका उनको फायदा भी अल्टीमेट होता होगा जी, जी, जब वो बिल्कुल। लाहौर में आती हैं। और जिद मेकअप में भी और ब्यूटिशियन जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें भी जिद्दत आ गई बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसी है। तो जहाँ मतलब रूरल एरिया में इतनी ज्यादा वो फैसिलिटीज नहीं है, वो चीजें नहीं है, वो जब जहाँ यहाँ पे आती होंगी वो बिल्कुल देखती होंगी तो वो फिर अडॉप्ट करती होंगी वो चीजें। बिल्कुल, और हम ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। मुझे पता है, कोई यस फीस नहीं है। यस, मुझे पता है इस बात का, मैं जी, गवाह हूं। हम प्रमोट कर रहे हैं उन्हें। Exactly. और मतलब इतनी दूर से उनका आना ही बहुत बड़े मायने है हमारे लिए कि हमारी एक कॉल पे वो लोग आते एग्जैक्टली, हैं वो आते हैं और और ऑनर उनको करती हैं। सीखने को मिलता है और वो बहुत खुश होकर बहुत हैप्पी होकर जाते हैं। अच्छा, अभी तक मेरे ख्याल 2 मिनट आपके कामयाब हो चुके हैं। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीजन 17 गुजर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिनमें मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। हाँ जी, अच्छा, जबरदस्त। मंथली हमारी क्लासेस होती हैं। That's great. और इवेंट्स हमारे जो हैं आपके सामने, इवेंट्स भी हमारे। अच्छा, इनका एक अच्छी बात यह है कि ये इवेंट्स जो करवाती हैं उसके साथ साथ ये एक तारीफी असनाद और शील्ड्स और अवार्ड्स भी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए ना। अप्रिशिएट करते हैं आप टैलेंट को। उनको अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे खुश होती हैं और उनको सीखने को मिलता है। और उसमें आपका मतलब कोई फायदा नहीं है, नहीं, आपका हाँ, जाती कोई फायदा नहीं, जाती जस्ट कोई आप एक टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, समटाइम ऐसी सिटीज से जहाँ पे उनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसी बच्चियां आ रही हैं और मतलब कुछ सीख के जाती हैं। 5 डेज की कंप्लीट कोर्स, शॉर्ट कोर्स से 2 लाखों रुपया लोग ले रहे होते हैं कोर्स करवाने के यस लिए। यस, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन वो सालों साल वो बच्चियां कुछ भी नहीं, कोई शावर यूनिट पे या उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको जो है वो यूनिट दे दिया जाता है। लेकिन हमारे पास हम शॉर्ट टाइम में उनको बहुत इतनी नॉलेज देते थे कि वो अपना रोजगार जो है ना घर बैठे अपने लिए जो है वो ऐसा हुनर देते थे। ये होती है बात, क्या बात है। ये शहरयार भाई, मैं आपके पास आऊंगा। आपने पहले मतलब शोबिज में कदम रखा कि मैंने मॉडल बनना है, कितना अर्सा मॉडलिंग की और कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, किन किन लोगों के साथ मॉडलिंग की? सर वो एक्सपीरियंस तो अच्छा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को ना चेंज करनी पड़ती हैं। तो उसमें मॉडलिंग के साथ साथ मैंने ना अपने माइंड में एक चीज सेट की कि न्यू टैलेंट जो होता है ना उसको ज्यादा मतलब या तो आप जानते हैं कि कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल, ट्रैप भी हो जाते हैं, मिसयूज भी किया जाता है बहुत, मतलब ऐसे। उस टाइम से मैंने अपने माइंड को चेंज किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जो ग्रास रूट से लोग जो आते हैं ना ऊपर, क्योंकि आप देखें जैसे मॉडलिंग से हटके हम देखते हैं ब्यूटिशियन को देख लेते हैं, बड़े बड़े नाम है, तो नीचे टैलेंट बहुत पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो उसको मेन जो हमारा एम है कि नीचे से उठाकर जो है सामने लाना, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, हम इसमें कोई किसी से कुछ चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे से उठा के लाते हैं, ऊपर सामने प्लेटफॉर्म देते हैं। वेल डन, उसमें आप देखते हैं, आपने देखा ये शो जैसे मैडम निमिषा ने बताया कि सीजन 17 था ये हमारा। वेल डन, वेल डन, ठीक है, जबरदस्त। और जो हमारी मंथली क्लासेस होती हैं वो अलग होती हैं। अच्छा, वो इसके अलावा होती है? अच्छा, उसकी इतनी प्रमोशन नहीं करते आप? जी नहीं, उसमें है वो अच्छा। चल रहा होता है। ओके ओके। लेकिन ये जो इवेंट आप देखेंगे हम हॉल्स में करवाते हैं या हम हमरा में जैसे आप इसमें मतलब सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा इसमें सेलिब्रिटीज आती है, उसमें ये होता है कि जो मंथली क्लासेस होती है वो हमारी मास्टर क्लासेस होती हैं। ओके ओके, उसमें सिर्फ ब्यूटिशियंस की आता है। ब्यूटिशियन की आता है। लेकिन जो आप इवेंट्स कराते हैं उसमें फिर टिकटॉकर होते हैं, मॉडल्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो तो मैंने मतलब देखा है, उसको मैंने ऑब्जर्व किया। तो मतलब मेन हमारा जो एम यही है कि नीचे से जो उठाकर सामने लाइन नया टैलेंट जो है वो बड़ा टैलेंट है। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हमने एक डेमो भी करवाया था। यस, बहुत जबरदस्त, वो प्रोग्राम भी बहुत मतलब आपका इवेंट बहुत हिट गया, बहुत अच्छा। हमारा यही बस प्लान है कि नीचे से लाकर और बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं और बड़ी बात है कि हमारी मोहब्बत में आते हैं। अच्छा, जितने आप इवेंट्स कर चुके हैं ना, अब मैं आप दोनों को एक मशवरा देता हूँ, अगर आप एक टीवी ड्रामा बनाना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है कि आप टीवी ड्रामा भी बना लेंगे। आप एक मतलब इस तरफ भी हैं, एक प्रोडक्शन की तरफ है, एक टीवी सीरियल्स या फिल्म की तरफ है। नेक्स्ट जो हमारा प्लान है इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए आपके पास मॉडल्स भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, सब आपके पैनल में हैं। आपने जिसको कहना भी हमने रिकॉर्डिंग करनी है, टीवी ड्रामा बनाना है या फिल्म बनाना है, तो वो सब आपको कहेंगे। आज मैंने ये सुबह जब इस शो से आने से पहले मैंने यही जो था अपने स्टेटस पे भी एक चीज दी और मैसेजेस भी किए, उसमें यही है कि नवंबर में इंशाल्लाह हम ब्राइडल शूट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ब्राइडल और उसके बाद साथ मॉडलिंग के लिए जो है लड़के लड़कियां, अच्छा, इसको आगे लाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई हमने किसी से कुछ चार्ज नहीं करना। वो तो मतलब आप दुआएं लेंगे। हाँ जी, चाइल्ड है, जैसे एक बच्चा मैंने नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट, हाँ वो छोटा बच्चा भी आपने इंट्रोड्यूस किया, वो टिकटॉकर है वो। जी जी, हमने जब स्टार्ट किया था हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया किसी, लेकिन आप चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो वो किसी और के साथ ना हो। और वो प्लेटफॉर्म पे है, फ्रंट पे है, सामने फ्रंट पे आके खेले ना, बैक पे बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ, लेकिन फ्रंट पे जो है हमको नहीं मिलती जगह। हमें ट्रैक दे रहे हैं ना, हमें ट्रैक दे रहे हैं। टैलेंट को मतलब प्लेटफॉर्म देना ही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत दिल गुर्दे की, हालांकि नहीं करता कोई इस तरह,
वो कहता है हमें क्या पड़ेगा, पॉकेट से कर रहे हैं। आपने देखा कोई आप मेरे साथ कर चुके हैं हमारे साथ, उसमें हम पॉकेट से कर रहे हैं, अवार्ड्स भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि प्रमोशन मिले, प्रमोशन हो, उनका भला हो जाए, काम देना चाहिए। यस, किसी का रोजी रिज़्क जो हमारी वजह से लग जाए तो बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये तो सदका जारी है और बड़ा आप नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की आप दुआएं समेट रहे हैं। बिल्कुल। पिछले जो मुझे एक बच्ची की कॉल आई, हमारे लिए तो बच्ची होते हैं चाहे जिस एज की हो, हम उनको बच्चे ही कहते हैं, कहते मैं इसमें पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं सीखना चाहती हूँ ना इस फील्ड को। मैं क्या इसमें पढ़े लिखे होने नहीं पढ़े लिखे कोई मसला नहीं, आपको मसाले घर के हड्डियाँ बनाते हुए आते हैं ना, मैं किसी तरह ये चीजों को अभ्यास कर लो, अच्छा इजी वे में जाए ना, जरूरत नहीं हम उनको इंग्लिश ही में बताएं, मैं कहा जिस तरह को होगी हम आपको सिखाएंगे। अब वो मेरे लिंक में मेरे से क्लासेस ले रही है माशाल्लाह से, अच्छा, और डेली मैसेजेस करती है, सॉन्ग सुनाती है मुझे सिंगर भी है वैसे वो डेडिकेट करती रहती है मेरे लिए। अच्छा अच्छा। तो इस तरह के लोगों को हमारा एक यही है, ड्रीम है कि हम ऐसे लोगों को अगर नेक्स्ट यही जो छोटी क्लासेस हम करवा रहे हैं, जो हमारे इवेंट्स आएंगे ना, एज अ आर्टिस्ट हम इन्हें प्रमोट करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त, वो स्टेज पे हमें आप लोग वो बड़े बड़े आर्टिस्ट की तरह वो भी नहीं, जितना जिस आप मैंने देखा है जिस पैशन के साथ आप इवेंट को लेके चल रहे होते हैं और जो आपके अंदर मैंने पैशन देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक बड़ी फिल्म भी बनाना चाहें तो आप फिल्म भी बना लेंगे इस काम में। इस काम में भी मैं आपको जो है ना वो गारंटी से कह सकता हूँ कि इस काम में भी आप कामयाब होंगे। फिल्म बनाए, सारी सिंगिंग आपकी हो जाए अब वो जाहिर है फिर सिंगर तो मैं नहीं आना, सिंगर तो आप ही होंगे ना जी। अब चलते हैं जी इरम शहजादी की तरफ। इरम शहजादी के जैसे मैंने आपको बताया नाज़रीन के इनके हाथों में जादू होता है, खैर बड़े जादूगर तो ये बैठे हैं तो इनसे हमने इरम शहजादी से वैसे भी शहजादी लग रही हैं जी आप, तो कुछ ब्यूटी टिप्स ने इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि 170 ममालिक में जो हिंदी उर्दू लोग समझते हैं वो आपको इस वक्त देख रहे हैं, और उनको अगर आप कोई ब्यूटी टिप्स देना चाहें, उनको कुछ बताना चाहें तो जरूर प्लेटफॉर्म में आपके पास कुछ जी। पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूटी टिप्स पे यही है कि आप किचन या गार्डन इसमें से आप नेचुरल चीजें जैसे कि राइस फ्लोर, एलोवेरा वगैरह इसको लें, आप इसको क्यूब्स में लेके इसको कटिंग कर लें क्यूब्स की शेप में, और उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी कटिंग करके उसका पेस्ट ले लें। उसका पेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, राइस फ्लोर भी आप यूज कर सकते हैं। ये नेचुरल चीजें हैं, आप इनको यूज करें, ये बहुत अच्छी हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी। इस बात को मैं अभी आगे बढ़ाता हूँ। मैंने एक बात करनी थी, एक बहुत जबरदस्त टिकटॉकर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया अपना अपने गेटअप्स की वजह से, एक वो जबरदस्त गेटअप करते हैं और वही गेटअप उनका जो है ना उनकी पहचान बना है, और इस वक्त वो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग पे हैं और बड़ा नाम बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट इवेंट पे भी वो आएंगे। उनका नाम है जी इम्तियाज राजपूत। इस वक्त वो टिकटॉक पे इस तरह ट्रेंडिंग पे है कि उनकी अगर कोई वीडियो भी डाउनलोड करके अपने अकाउंट पे डालता है ना तो उसको भी मिलियंस में व्यूज मिल जाते हैं और उसका अकाउंट ग्रो करना शुरू हो जाता है। वो एक ऐसा टैलेंट है। तो जैसे कि मैं देखा ना कि आपके शोज में टिकटॉकर्स भी बहुत नामवर टिकटॉकर आए हुए थे, तो इम्तियाज राजपूत को मैं नेक्स्ट टाइम आपको मैं शो में लेके आऊंगा, तो वो मतलब बहुत जबरदस्त और इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे है टिकटॉक पे। तो ये मतलब मैंने मैसेज देना था कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, टैलेंट बहुत ज्यादा है। जिस तरह की इरम शहजादी के पास हुनर है, ब्यूटी का हुनर है, ब्यूटिशियन है, तो ये अब इसके पीछे भी जो है ना, सॉरी आपकी बात के, ये इसके पीछे भी जो मेन मेरे टीचर्स हैं वो भी मैम सईदा ही हैं। अरे वाह, मेरी जो मेन टीचर हैं वो भी मैम सईदा ही हैं और मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। वेल डन। और ये तो आपने राज यहाँ पे अफशा किए हैं, जबरदस्त। अच्छा रिमशा जी, कितनी इस वक्त आपकी लगभग शागिर्दें होंगी? पता नहीं, मैंने कभी काउंटिंग नहीं की है। अच्छा, लेकिन मतलब बेशुमार। मतलब हाँ, ये भी लास्ट क्लास में मेरी एक आई हुई थी मुल्तान से, उन्होंने कॉल की। अच्छा, मतलब लाहौर से बाहर भी आपकी स्टूडेंट्स हैं? ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा। और मैं कहती हूँ कि आप लोगों को कभी भी जिस वक्त हेल्प चाहिए टाइम नहीं देखना, कॉल कर देनी है, ये मैसेज छोड़ देना है, वैसे मैं देखूंगी, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी। तो मुझे भी कोई काम होता है ना तो मैं टाइम नहीं देखती। जब हमारे इवेंट्स भी हो रहे होते हैं ना तो अक्सर हम लोग रात के 2 बजे 3 बजे अपना मैसेज छोड़ देते हैं, जैसे ही दूसरा बंदा उठे उसको रीड कर ले और अपना वर्क स्टार्ट हो जाए। ये बड़ी बात है कि आपने मतलब फ्री हैंड दिया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को। मैम सईदा के लिए 24 आवर्स स्टूडेंट्स जितने भी हैं 24 आवर ये अवेलेबल होती हैं अपने स्टूडेंट्स। आपने इनसे कितना सीखा और क्या क्या सीखा?
मैंने इनसे अपना हेयर्स का सीखा है, हेयर कटिंग का सीखा है और मेकअप का सीखा है मैंने इनसे, ब्राइडल का सीखा है, ब्राइडल मेकअप। मैंने अपनी सारी जितनी भी है ना मेकअप की स्किल्स वो सब इन्हीं से सीखी। कितना अच्छा लगा आपको सीखने में? मैं सीख तो जल्दी लिया था, लेकिन मेरा मैडम जी के साथ प्यार इतना मैंने जल्दी छोड़ा नहीं। मैंने इनको जल्दी छोड़ा नहीं था। ये इनका हुस्न इखलाक है। हाँ जी। अब तमाम आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसी तरह आप हुस्न इखलाक आपका बिल्कुल ऐसी है। शहरियार भाई, ये बड़ी बात है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना फ्रेंडली होना, वरना स्टूडेंट्स की तो अपने टीचर से जान जाती है कि यार बस क्लास हो तो हम जल्दी जल्दी किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। और हम फैमिली वाला माहौल देना पड़ता है ना, जब तक आप फैमिली वाला माहौल नहीं देंगे तो आपसे खुल के कोई बात नहीं करेगा। और हम कोशिश करते थे कि हम जल्दी घर ना जाए, हम मैम सईदा के पास ही रहे। वाओ, दैट्स गुड। ये होती है बात। अच्छा शहरियार भाई, आप भी इस फील्ड में है एज अ ब्यूटिशियन, मतलब कोई शौक है आपको भी कि हाथों का जादू जगाने का? नहीं, हाथों का जादू जगाने का तो नहीं है, लेकिन ये है कि मौका देना, हर बंदे को मौका देने का जो है प्लान है, वो प्लान है। तो ये तो हाथ से तो अब नहीं इतना। अच्छा, आपने मतलब मॉडलिंग की हुई, अगर अब आपको मेरे प्रोग्राम के बाद कोई ऑफर आ जाती है किसी ड्रामे में एज एन एक्टर या किसी ब्रांड में एज अ मॉडल, तो क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? कहना भाई कोशिश कर लेंगे दोबारा। लाइन चेंज कर लेना। मेरे प्रोग्राम को जो लाहौर के खासकर प्रमोटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो वॉच करते हैं। मैं टैलेंट, मेरा बहुत मतलब टैलेंट इस प्रोग्राम से मंजर आम पे आया। फिल्मों में गए हैं, ड्रामों में गए हैं, और जो यूट्यूबर्स हैं जो स्किट्स बनाते हैं वहाँ पे गए हैं। एक लड़का मेरे प्रोग्राम में आया था, वो मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू था, रॉ टैलेंट था। उसको एक यूट्यूबर ने देखा, वो स्किट्स बनाता था, उसने उसको एज ए एक्टर लिया। तो उसकी अब जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो 140 मिलियंस मतलब व्यूज तक जा रही हैं। 140 मिलियंस, 140 मिलियंस, वो बहुत मतलब उसकी मतलब रीच बनी है। एक लड़की थी साइमा लाहौरी, इस वक्त वो समझ लें कि लड़कियों में यासिर शामी है, वो साइमा लाहौरी, वो भी पहली दफा मेरे प्रोग्राम में आई थी। तो अब वो अपना प्रोग्राम होस्ट करती हैं यूट्यूब पे, और उनके भी मिलियंस में, एक एक प्रोग्राम उनका मिलियंस में जाता है। इसका मतलब अब नेक्स्ट हमारे भी मिलियंस बढ़ने वाले हैं। शहरियार भाई को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी प्रोड्यूसर या प्रमोटर ने आपको देख लिया तो वो मुझे कॉल करता है, जी हाँ जी सानू नंबर दो जी, शायद याद से अपने किसी प्रोजेक्ट से लेना तो दसो रेडी हो। एक्टिंग क्या है, मतलब शौक है एक्टिंग का? अगर मैं अभी चाहूँ कि थोड़ा सा एक्टिंग से इतना खास नहीं। एक्टिंग का इतना शौक, अगर मॉडलिंग की अगर ऑफर हुई तो जी इंशाल्लाह। निमिषा जी, अगर आपको एक्टिंग, मॉडलिंग या कोई ऐसा होता है तो? नहीं, वैसे कभी सोचा नहीं मैंने, मॉडलिंग का कभी नहीं सोचा? माशाल्लाह अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया आपको। सोचा नहीं कभी वैसे मैंने। या कभी किसी ने आपको कहा भी नहीं? नहीं, कहा तो था, लेकिन बस इस फील्ड में नहीं, बस कभी सोचा नहीं कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। ओके ओके ओके। हाँ, पसंद तो करती है ना, मतलब नहीं, जाहिर है। देखिए हमारी फील्ड ऐसी है ना, हम जब अपने इवेंट्स करवा रहे हैं तो डांस पे तो हम चल ही रहे होते हैं ना, तो हम तो लाइव मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो जाहिर है हम एक रोल मॉडल की तरह जब स्टेज पे होते हैं तो लोग हमें सारे कॉपी करते हैं। ओके ओके। तो फिर उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। इरम जी, मैं आपसे पूछूंगा कि रिमशा जी के बाद आप किसको एक्नॉलेज करती हैं कि लाहौर में कौन से ब्यूटिशियन आपके फेवरेट हैं, पसंदीदा हैं? मैं किसी के पास इसके बाद गई नहीं, जाने की नहीं बात करी, वैसे आप देखती होंगी ना, मतलब एक बड़ा नाम है। हाँ जी, आप मेकअप देखती होंगी, मेकअप्स देखती होंगी? हाँ जी, मैं मेकअप देखती हूँ। मुझे सबीन समीर का मेकअप बहुत पसंद है। और उनके मेकअप में तो कहें कि मैम सईदा की तरह जादू ही है। अच्छा, उनके हाथों में भी? हाँ जी। ओके। तो वो भी एकदम से लुक चेंज कर देती हैं। ओके। तो उनका मेकअप मुझे अच्छा लगा। वो भी समीर आपने कहा? सबीन समीर, वो भी नॉर्मल। अच्छा। नॉर्मली उनका मतलब अच्छा लगा है, वरना जो हमारी मैडम तैयार करती है ना, मैम हमारी जो हमारी मैम में बात है ना, वो कोई भी नहीं। ओके ओके ओके। तो आप किस तरह मतलब दुल्हन को कितना खूबसूरत बना देती हैं? अच्छा, शहरियार भाई आपने माशाल्लाह लुक चेंज कर लेती हैं। मैं आपको रिमशा जी, मैंने भी आपको बताना था, पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, एक मतलब एक बिल्कुल रॉ चंगड़ियां नहीं होती, और एज थी उसकी प्लस 55 प्लस थी, बहुत वायरल हुई वीडियो, वो हर बंदे के मोबाइल पे आई, शायद आपने देखी या नहीं देखी। मतलब जिनको हम चंगड़ियां कहते हैं, और बूढ़ी औरत थी, उसका मेक ओवर हो रहा है, वो दिखाने सारा मेक ओवर हो रहा है।
एंड पे जब एंड रिजल्ट आता है तो हमारे जो है ना औसान खता हो जाते हैं कि यार ये क्या बना दी, इतनी खूबसूरत लेडी बना दी। वो आपने वो मिसाल नहीं सुनी है आईफोन और वो तेज 10 वाली, वो मिसाल थी। अच्छा, मैं कहता हूँ इतना मतलब ये सारा जिद्दत आ गई बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत कुछ है। और आपके ये मैजिक है आपके हाथों का कि आप एक कैनवस हमारे लिए, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो मॉडल है, चाहे वो ब्राइडल है चाहे वो मॉडल है, तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ता है, स्केच बनाना पड़ता है अपने माइंड में। कभी आपके पास कैंपेन आई है, कोई दूल्हा आपके पास आया जी तो उससे साथ बड़ी ज्यादती की थी? नहीं, जब जो असि अपनी दुल्हन का मुंह तो आते सुनो श्री दा जब उसकी शादी होगी तो ज्यादती तो होगी। जब रेडी होकर जाते हैं ना, तो जब दोबारा किसी इवेंट पे जाना होता है ना, वो अपनी बेगम को लेके आते हैं। तो एक दफा मुझे उन्होंने कहा, मैंने ऑफर लगाई थी ऐसी कोई, तो मुझे ना कॉल आई, लिंक में थे, कहते हैं बाजी वो आपने ऑफर लगाई थी ना, नवी ले जाओ तो पुरानी दे जाओ। मैं बड़ी शौक हुई कि ये इन्होंने क्या बात कर दी ना। कहते आपने ऑफर लगाई है, कहते लास्ट में मेरी बेगम आपके पास आई थी ना, जब बाहर आई तो मैंने पहचाना नहीं, तो मैं वही ऑफर अभी भी है ना, पुरानी दे जो आपके कॉलर में आता कोई और निकलती उन्होंने ना, जब वो इस तरह उन्होंने टॉक किया तो मैं बड़ी बड़ी शॉपिंग था, मैंने तो ऐसा कोई मतलब ऑफर नहीं कि पुरानी दे दो, फिर मैंने कहा अच्छा ओके ओके ओके। देखिए मतलब बड़ी जिद्दत आ गई इस चीज में, बहुत चीजें। ओहो, तो आपने भी कभी ऐसा किया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे हुआ है, और काफी मॉडल्स भी कह लें और काफी ब्राइडल्स भी कह लें, उनका जब मैं मेकअप करती हूँ ना, तो जो पहले चेहरा होता है ना, वो बाद में नहीं होता, और मैं फिर उनकी पिक्स बना के अपने मोबाइल में रखती हूँ, ताकि मुझे मैं नेक्स्ट क्लाइंट जो आया उनको दिखाऊंगी कि मेरा ये मेकअप है, और मैं मेकअप आर्टिस्ट इस तरह की हूँ कि जो लुक आप पहले लेके आते हैं आपकी फेस की, वो बाद में नहीं वैसी रहती है। बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म इस वक्त आप तीनों के पास है। शायद भाई ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप मैसेज भी दे सकते हैं, कोई बात भी कर सकते हैं, कोई आपका मोटिव है या किसी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं या कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो वो जरूर आप। मैसेज मेरा बस ये है कि न्यू टैलेंट, जो मैंने आपको बताया कि मेरा इस टाइम जो मेन फोकस है ना, वो न्यू टैलेंट पे कि देखिए, मैंने एक नाम नहीं मैं किसी का लेता, इस फील्ड में बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह, बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, अल्लाह पाक ने रोजी लगाई हुई सबकी। तो मेरी कोशिश ये है कि नीचे से जो बंदा ऊपर आएगा ना, वो ऐसा आर्टिस्ट आपके सामने बन के आए कि मतलब उसकी रोजी लग जाए कम से कम। मेरा जो है कि मेन मोटो ये है, मेन जो मेरा एम है कि इस नीचे से लोगों को ऊपर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इस फील्ड में आए थे ना, हमें किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया था, लेकिन हम हर एक को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। नेक्स्ट जो नवंबर में मैंने स्टार्ट करना है, वो सिर्फ यही है, उसमें मॉडल्स भी आएंगे, सिंगर्स भी आएंगे, उसमें ब्यूटिशियंस भी आएंगे। वो तो आ रहे हैं, वो तो पिछले महीने 2 मिनट देखे, वो सारे मॉडल, टिकटॉकर्स, सिंगर्स वो आ रहे हैं, बिल्कुल, और उनको सपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट उन पे इंशाल्लाह काम करेंगे, और बड़ा दिलजमी के साथ वो परफॉर्म कर रहे थे आपके इवेंट्स पे, और बड़ी प्रमोशन मिली थी, मीडिया भी काफी आया हुआ था, बड़ी आपने देखा उसमें एक बच्चा आया था विजय सागर, बैक से अच्छा मतलब सिंगर था, लेकिन फ्रंट पे नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही मतलब टच किया उसने मुझे, तो मैंने उसको बुला लिया। आप जैसे माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती के साथ नहीं, बड़ा मतलब अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिला, उसका जो है मोराल जो है डाउन नहीं हो, ऊपर गया वो मजीद। दूसरे शो में भी उसने, दूसरे शो में यार बड़े दिल से उसने गाना गाया दोबारा, उसने स्पेशल गाने बनाए थे आपके इवेंट के लिए। ये बात होती है कि आप एक दफा जो है ना, वो उनको मोटिवेट कर देते हैं न्यू टैलेंट को, और ये फिर गाहे बगाहे करते ही रहते हैं, मतलब 10, 12, 15 दिन का गैप होता है, उसके बाद फिर नया इवेंट लेके आ जाते हैं, फिर मोटिवेशन मिलती है, तो फिर नए नए लोगों को भी आप ज़ाहिर इन्वाइट करते होंगे, ताकि मतलब नए लोगों को भी मौका मिले, नए लोग भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नए लोग हैं, और आपके शो के इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो बच्चियां जो पे नहीं कर सकती लेकिन वो कुछ सीखना चाहती हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें पूरे कोर्स करवाएंगे, कंप्लीट ब्यूटिशियन कोर्स, ताकि वो अपने घर में, जरूरी नहीं कि आप बाहर कोई बहुत बड़ा सैलून बनाएं, आप अपने घर में एक चेयर, वो चेयर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और सिखाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है, हमारा काम है हुनर देना, और आप सीखे, जितनी जल्दी आप सीख लोगे, आप अपने लिए जो एक अच्छा रोजगार जो अपने घर में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी है, बीवी भी है, जो हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं, तो इसमें तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सब कुछ उसमें इस तरह भी करते हैं कि जैसे इवेंट हमने करवाया है, तो उसमें
हम गिफ्ट वो देते हैं, मतलब कोई कंपटीशन में लड़की हो या कोई ऐसा हो तो उसको गिफ्ट हम वो देते हैं जो उसके काम आया। जैसे लास्ट ईयर हमने एक इवेंट करवाया था, उसमें हमने पार्लर का सामान दिया था। अच्छा, चेयर्स दे दी थी, ट्रॉलीज वगैरह दे दी थी। दैट्स गुड, ताकि उसका रोजगार बन जाए। कुछ हम इस तरह से, हमारा प्लान है, इस तरह से कर रहे हैं शुरू से, और आगे भी इंशाल्लाह इसको जो है ना बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं इसको आगे। मतलब इवेंट्स के साथ साथ ये नेकी भी है। नेकी बहुत नेकी। मैम सईदा का ये भी है कि मैम सईदा के पास आप यतीम और बेसहारा लोग भी सीखने के लिए आते हैं। ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते भी हैं, और इवन के ये गिफ्ट वगैरह में कोई भी हो ना चीज वो भी करती है प्रोवाइड। ये नहीं कि ये कहेंगे कि मुझे बस ये कि ये काम में सिर्फ टाइम और हार्ड वर्किंग मांगती हैं। इनको सिर्फ ये होता है कि भाई आपने अपने दिल से काम करना है, अपना दिल से किसी के लिए करें, फिर उसको भी चाहिए आपने दिल से काम सीखे। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा ये ख्याल है कि आप अगर किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो उसको पैसे देने के बजाय को हुनर दे दे। ठीक है, मतलब पैसे देंगे तो उसको तो आप फिर एडिक्ट कर रहे हैं कि वो फिर हमेशा पैसे लेता रहेगा, तो आप हुनर देंगे तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो दोबारा वो आपसे इस तरह मांगेगा नहीं, वो मजीद आगे उसको एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा लोगों। बड़ी खूबसूरत मतलब आपकी सोच है, ये पॉजिटिव सोच है, और यही सोच हम चाहते हैं कि ट्रांसफर हमारे प्रोग्राम के थ्रू जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर कुछ लोगों को ये बात अट्रैक्ट कर जाती है तो ये हमारा प्रोग्राम भी सबका जारी होगा। अच्छा इरम जी, कभी आपने सोचा कि मैं भी मॉडलिंग की तरफ आऊँ? खूबसूरत आप हैं, कभी आपको किसी ने कहा कि मॉडलिंग की तरफ आए या एक्टिंग की तरफ आए, या कभी सोचा दिल में? जी, मैंने एक दफा मॉडलिंग के लिए किया भी हुआ है, तो वहाँ पे मैंने मॉडल शूट भी किया था, उसकी पिक्स भी है मेरे पास घर में। रिस्पांस कैसा मिला आपको? रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो अब मैं मैडम को कहती हूँ, मैम तो कहती हूँ मैम आप मुझे अपनी स्टूडेंट भी और अपनी मॉडल बनाए। नेक्स्ट मॉडल ये है। मैं किसी और के शो में तो नहीं जाके कर सकती, लेकिन ये है कि मैं आपके मॉडल बनने के लिए रहती हूँ। कर सकती हैं? नहीं सर, जब डेमोन्स्ट्रेशन हम देते हैं तो उसमें मॉडल की जरूरत होती है। जैसे लास्ट से आपने देखा इवेंट में वो जो ब्राइडल थी हमारी रिदा की, वो बहुत जबरदस्त उसका मेकओवर है। जब आई है, जब क्या थी, और उसके बाद जो है उसके बाद देखिए उसका बिल्कुल हुलिया चेंज किया उसका, और बड़ी खूबसूरत मॉडल बनी है, वो बहुत खूबसूरत दुल्हन बनी है, बड़ा मतलब कमाल हो गया। एंडिंग पे बिल्कुल जाने से पहले कुछ और आप कहना चाहें अपने व्यूअर्स को? मेहनत 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 करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर की एक कोने में बैठ के मेहनत कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है आप अपने उन हाथों का हुनरमंद बनाएं, अपने हाथों से सीखे। उसी को जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, हेयर आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारी फील्ड हैं। आप जो फील्ड आप जिसमें आप सेटिस्फाई है, जिसमें आप बहुत सा जो है उसको मजीद आपके माइंड है कि मैंने इस फील्ड को आगे लेके जाना है, आप उसको चूज करें। लेकिन अपनी सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए, अपने जाना कहाँ है, फिर उसके लिए मंजिलें आसान हो जाती हैं, राहें बनती रहती हैं। बहुत खूबसूरत बात। शहजाद भाई आप? हाँ जी, मैं मैडम सईदा की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे हालात जा रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के, तो मेरा ख्याल हुनर जो है बड़ी जरूरी चीज़ है। बिल्कुल, आप हुनर लें, आगे सीखें, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपका जो काम है सबके सामने लाएंगे, ताकि आपको उससे मजीद जो रोजगार मिले, और आपका जो काम जो है वो सबके सामने आना चाहिए, इसके आप नाम भी बनेगा और आपका जरिया मुआश भी बनना चाहिए। बहुत जबरदस्त जी। जाने से पहले आप क्या कहेंगे इरम जी? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप सबको, किसी को भी किसी तरह की अगर आपको चाहिए कि हेल्प चाहिए, या आप कोई काम सीखना चाहती हैं सैलून के लिए, सैलून के बारे में, या मॉडलिंग के लिए कुछ भी करना चाहती हैं, आप मैम सईदा से जरूर राब्ता करें। ये आपका जरूर हेल्प करेंगी, आपके साथ भी चलेंगी, इवन के आप जहाँ पे भी खड़ा करेंगे वहाँ पे साथ खड़ी होंगी। आप अपने पार्लर का एड्रेस भी बता सकती हैं, कहाँ पे मतलब राब्ता कर सकते हैं आपसे, या कुछ? आप सिकंदर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका राब्ता हूँ जी। ओके नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने यकीनन बहुत एंजॉय किया होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से भी, जिस तरह आप मेरे दूसरे प्रोग्राम्स की फीडबैक देते हैं, इस प्रोग्राम की भी फीडबैक आनी चाहिए, और आपकी फीडबैक हमें मोटिवेट करती है और हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। अब अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।